ईमेल पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए। सारे बच्चे बेटा कैमरा ऑन कर लो अपना। सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लो अपना। मार्कर नहीं है क्लास में। हेलो, रक्षित, ब्रजेश, साहिल, जयंत, अमृत्य, चलो शुरू करें बेटा। हार्दिक, हार्दिक ने कैमरा ऑन नहीं किया है। अमृत्य ऑन है सर। ऑन है तो दिख नहीं रहा बेटा तू। भाई राम हाँ। तो बोल खाना क्यों आ रहा फिर? हैं? चलो करें शुरू। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आपने करे? यस सर। यस सर। बुकलेट के सर। क्वेश्चंस भेजे थे ना मैंने कि बुकलेट के ये वाले क्वेश्चंस करना। यस जो सर। टॉपिक हमारे Yes, हो गए, sir. तो उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं तुमसे या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं सर। हो रहे हैं। हो रहे हैं डाउट भी है सर। और डाउट भी है तो हम डाउट लेंगे उनको, आप ट्राई कर लो, है ना? ठीक है, उन क्वेश्चंस को सारों को उनको करते रहिए आप लोग, है ना? आगे थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, एक बार फिर उनको ट्राई करो। जो डाउट्स आएंगे उनको बता देना। कल बेटा मैंने आपको एक बताया था कि अगर एफ एक्स और एफ इंटू 1/x अगर इस तरह का कोई फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा होता है, तो हमने प्रूव किया था कि ये होता है ना कि अगर एफ एक्स और एफ 1/x और इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ 1/x हो, तो ये याद रखना है। तो कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन आता है बेटा ये?
एफ एक्स क्या आता है, फंक्शन क्या आता है हमारा, 1 प्लस माइनस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। हाँ 1 कल प्लस प्रूव किया माइनस था हमने, है एक्स ना। की पावर n। कल प्रूव किया था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे लिखो कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और F4 हमको दिया हुआ है 65, F4 दिया हुआ है 65, F4 ये दिया हुआ है 65। तो फाइंड Fx और F3, आपको Fx भी फाइंड करना है और F3 भी फाइंड करना है। कैसे करोगे बच्चों, वही चीजें लगा देंगे सर, 1 प्लस माइनस 1 प्लस यस लगा देंगे। 1 प्लस जब वाली लगा इसको देंगे सर। सेटिस्फाई कर रहा होगा तो Fx इजिकल टू कितना होगा, 1 1 प्लस प्लस माइनस एक्स की x पावर पावर n होगा, पक्का। यस सर। अगर कोई फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यही तो होगा, ये बात तो हम प्रूव कर चुके हैं। यस सर। सर n की अब वैल्यू आप ये 3 बताओ डाल दो सर। F4, तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर 4 डाल दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस और 4 की पावर 3। सही है क्या। और F4 है कितना, 65, तो यानी कि ये 65 के इक्वल हो गया, यस सर। ये 65 के इक्वल हो गया। अब आप ये बताओ यहाँ से प्लस माइनस 4 टू दी पावर n, 1 इधर गया 64 हो गया, तो प्लस माइनस 4 टू दी पावर n ये हो गया 4 टू दी 4 पावर। टू द पावर 3। 3 तो ये बताइए आप यहाँ पे कि हम यहाँ प्लस का 4 की पावर n लेंगे या माइनस का लेंगे, प्लस का 4। प्लस का लेंगे तभी तो आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, 3। ये आ जाएगी 3, n3 आ गया। तो ये हमें प्लस लेना पड़ेगा, हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो ये देखो आप n इक्वल टू 3, अब वो यहाँ पे डाल दो, तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 3। प्लस लेंगे। अगर ये सेटिस्फाई माइनस के लिए होता तो माइनस लेते, माइनस के लिए तो नहीं हो रहा ना सेटिस्फाई, वो सर। माइनस के लिए तो साइन समझ में आ रहा है, साइन, अरे साइन समझ में आई बात, नहीं आई, सुन ही नहीं रहा है। रख के चला गया होगा गुरुजी कहीं ना कहीं। हाँ साइन, बेटा समझ में आया तेरे को क्या बोला मैंने, बंक पे आ सर साइन तो। मौज कर रहा सर, मौज। हाँ कर रहा सर, टिम टिमा रहा सर। हाँ, बाकी बच्चों को आ गया समझ में सबको, यस सर। ये बात समझ में आ गई सबको। यस तो यस अब सर। देखो आपको क्या फाइंड करना है, F3, तो x के प्लेस पे 3 रख दो यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 3 की पावर 3, आंसर आ गया 27 और 1 28। इस तरह से इसका यूज करेंगे आप, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, ये आते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप, अगर gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, gx gy, gx और gy, डस्टर नहीं है भाई, भिजवा दे किसी को। हाँ कौन है, क्या कौन, देख लो और कितने बच्चों का रह गया है। gx gy इज इक्वल टू gx प्लस gy, और प्लस gxy और -2 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R।
G2 equal to 5. Find the value of G3. Gx gy equal to gx plus gy plus gxy minus 2 और G2 आपको दिया हुआ है, G3 आपको फाइंड करना है। इसका एकदम क्लियर है कि G3 अगर दे रखा है तो आपको Gx फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, Gx फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, x और y क्या है, x और y सारे के सारे रियल नंबर है, x और y रियल नंबर है, तो आप कुछ इसमें ऐसा पुट करेंगे जिससे कि आपका Gx बन जाए। x और y रियल नंबर है तो आप x की y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो और वहां से पुट करके आपको Gx को फाइंड करना है। तो बताओगे क्या पुट करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए? जैसे हमें Gx निकालना है, हाँ 1 पुट करना चाहिए, तो 1 पुट कर दोगे x और y दोनों को, तो वहां से G1 निकल जाएगा। देखो अगर हम ये जो y है इस y के प्लेस पर अगर 1/x रख दें, y के प्लेस पे कितना रख दें 1/x, तो पुट करना y को 1/x रखने पे क्या मिलेगा हमको, ये अपनी सोच के हिसाब से इसको मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन को। y के प्लेस पे 1/x रख दिया तो अब ये बन जाएगा gx बन जाएगा और g 1/x बन जाएगा और इक्वल टू gx प्लस g 1/x एंड प्लस ये 1/x पे g1 बनेगा और माइनस का 2, ये आ गया। अब अगर हमें g1 की वैल्यू पता लग जाए, अगर g1 पता लग गया तो यहाँ से देखो ये फंक्शन आ जाएगा, ये बिल्कुल यही फंक्शन तो आ गया, तो उसकी जगह हम तब आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें, x को अगर हम 1 रख दें तो देखो क्या आता है, x को 1 रख करके क्या g1 निकाल सकते हैं हम, x की वैल्यू 1 रख के देखो इसमें क्या आ रहा है, G1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर हमारे पास। g1 कितना आएगा, 1। g1 1 आएगा, ये 1 हो गया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे आएगा। अगर x को 1 डाल दिया आपने, y को भी 1 डाल दिया, या x को 1 और y को 1 यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे डालते हो तो ये g1 और g1, ये g1 का स्क्वायर और ये g1 और g1, 2g1 और 1g1, ये 3g1, तो 3g1 और ये प्लस 2 और इज इक्वल टू 0, और तब इसके 2 बन जा 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो एक आएगा g1 माइनस 1 और एक आएगा g1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो g1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 या g1 की वैल्यू आ जाएगी 2, दो वैल्यू आ गई। यस सर। अगर g1 को 2 ले लें तो 2 लेके देखो क्या बन रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये यही फंक्शन बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा हमारा, g x इक्वल टू 1 प्लस माइनस x की पावर n बन जाएगा, बनेगा। अगर मैंने g1 को 2 ले लिया तो 2 लेके 2 माइनस 2, या यहाँ पर अगर हम x को 1 ले लें और y को 2 ले लें, क्या करें, या x को 2 और y को 1 लेके करें ना, तो एक ही वैल्यू आएगी, x को 2 और y को 1 ले लें, x को 2 और y को 1, तो तब हमें एक ही वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कैसे करें, g1 इक्वल टू 1 आ रहा ना, तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप यहाँ वैल्यू ले लो x को 2 y को 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे g1 की वैल्यू 2 ही आएगी, एक वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पे पुट कर दिया आपने तो ये बन गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + x-। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो g2 कितना हो गया 1 ± 2 की पावर n, और g2 आपको कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ से ±2 की पावर n आ गया 4। कब आएगा ये प्लस का साइन लेने पाएगा, प्लस तो का n साइन की लेने वैल्यू पे आ गई 2, कंपेयर करके n की वैल्यू 2 आ गई। तो फंक्शन क्या आ गया gx = 1 + 1 x² + x की पावर 2। ऐसे आ गया। अब आपको फाइंड करना है g3, x के प्लेस पे 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। 10 आपका आंसर आ गया। देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस हर साल आता है, मेंस में भी आता है बेटा, और ये इम्पोर्टेंट है, सब जगह आता रहता है क्वेश्चन। जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी आपका आया हुआ है IIT में, इस तरह का कॉन्सेप्ट। where fx = a⁴x upon +√a then ये fx है। अगर a⁴x ये दे रखा है आपको, a 0 से बड़ा है, तो fx और f 1 - x 1 होता है। कैसे, ये fx है, इसकी वैल्यू निकालिए, fx + f 1 - x = fx की वैल्यू a⁴x + 1 - x, x के प्लेस पे 1 - x रख दो, a1 - x a1 - x + √a। क्या समझ में आ गया बात? रोहित कैमरा ऑन नहीं है? अरे ये चांद कौन है? चंदन है सर वो। हाँ देखो अब ये बताओ, fx और f1 - x, ये fx की वैल्यू हो गई। f1 - x की वैल्यू कब आएगी? जब आप x के प्लेस पे 1 - x लिख दोगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। अब आप ये बताइए, a⁴x +√a प्लस, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ये a है, इसमें से आप इसे a तो अलग लिख दो, a/x लिखोगे, a अलग लिख दिया आपने, और इसमें से आप √a भी कॉमन ले लो, यहाँ से ना √a कॉमन ले लो, तो अलग अलग जब आप इसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √a, और ये जो a⁻⁻x है उसको आप नीचे लिखोगे a⁻x, और यहाँ 1 बचेगा। क्या ये समझ में आ गया? यहाँ पे a को अलग कर दिया आपने, और a⁻⁻x को 1/a⁻x लिख दिया। क्या समझ में आ गया? क्या किया? a और a⁻⁻x,
ए और इसको अलग लिख दिया, ए की पावर माइनस एक्स, उसको लिख दिया आपने 1/a⁴x, और यहाँ पे भी अलग अलग कर दिया, a इंटू 1/a⁴x, जैसे ये लिखा था ना वही ये लिख दिया। तो ऐसा लिखने पे इसमें और इसमें √a कॉमन आ जाएगा, एक √a बचेगा और 1/a⁴x बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा। नेक्स्ट a⁴x प्लस √a प्लस ये वाला √a बचेगा ऊपर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम लोगे, a⁴x से a⁴x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √a प्लस a⁴x। समझ में आ गया? आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आएगा ax प्लस √a, क्या आ गया सॉल्व करके 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में होगा a⁴x a⁴x प्लस √a, तो fx और f1 - x = 1 आता है। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। समेशन r = 1 to 2n - 1 और f r/2n इज इक्वल टू n - 1/2 होता है। कैसे? देखो, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है, पहले आप r की वैल्यू 1 रखोगे, r की वैल्यू 1, फिर 2, 3, 4 सबको ऐड करोगे, इसका जो मीनिंग होता है। सपोज कर लो इसको अरे वो चंदन की दिमाग खराब कर रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इसको आप एस सपोज कर लो, r की वैल्यू 1 रखो, f 1/2n, 2 रखो 2/2n, 3 रखो 3/2n, 2n - 1 रखो 2n - 1/2n। समझ में आ गया बेटा? ये है, ये बात समझ में आ गई? अरे समेशन कोई तो खोल दिया हमने, समेशन में r की वैल्यू 1 रख दी, फिर 2 रख दी, फिर 3 रख दी, 4 रख दी, सबका प्लस हो गया, यही तो मीनिंग होता है समेशन का। यस सर। नवीन गिल, यही मतलब होता है ना? यस सर। राइट। तो अब इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, इधर से लिखना शुरू करूं, f 2n - 1/2n, फिर इससे पहले वाला क्या आ रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, 2n - 2 रहा होगा अपॉन 2n रहा होगा, और ऐसे करके लास्ट में कौन आ जाएगा, f 1/2n। ये क्या किया, सारी टर्म्स को एंड से लिखना शुरू कर दिया। क्या किया? एंड से लिखना शुरू किया। तो अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो बेटा ये 2s = कितना आएगा, दिस प्लस दिस। बता सकते हो इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम बताओ क्या आएगा? 1 आएगा। किसने बोला 1? यस सर, 1 आएगा। नाम बताओ, किसने बोला? अभय सिंह। हैं? अभय सिंह। अब है करेक्ट, ये 1 आएगा। क्यों आएगा 1 बेटा? ऐड हो जाएगा। लिखवाया तो अरे सर अकॉर्डिंग आपने। आएगा ना 1 बेटा, ये x है और ये 1 - x ही तो है बेटा, ये x है और ये 1 - x ही तो है। अगर 2n को अलग अलग करोगे तो 1 - 1/2n, तो fx प्लस f 1 - x, यही तो बन रहा है। यस सर।
तो ऐसे ये भी एफ एक्स और एफ वन माइनस एक्स बन रहा है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1 1। तो टोटल कितना आ गया बच्चा? 2n-1। कितनी बार आएगा यहाँ से यहाँ तक 1? 2n-1 2n-1 बार आएगा। तो ये 2s की वैल्यू आ गई। तो s की वैल्यू क्या आ गई? 2n-1/2 आ गई। यानी कब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उसका सम 2n-1/2 आ जाएगा, s आ जाएगा। इसको एक बात और भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने ये लिखा था ना, तो इसको एक्सपेंड करके ये आया, और ये क्या चीज हुई फिर? ये 2n-r हो गया। तो इसी वाली चीज को, ये जो लिखा है, इसी को हम ये भी लिख सकते थे, s = सिग्मा r = 1 to 2n-1। जैसे ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको ये लिखा था, तो ये किसके इक्वल है? ये है f 2n-r/2n। ये बात भी याद रखना, समझ में आया? ये जो हमने उल्टा करके, जैसे ये लिखा हुआ था हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म लिखे हुए हैं, जब मैंने इसको इधर से लिखना शुरू किया, लास्ट वाली टर्म को पहली टर्म लिखा, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड लिखा, थर्ड लास्ट को थर्ड लिखा, ऐसे करके, मतलब लास्ट से लिखना शुरू कर दिया। तो लास्ट से अगर आपको लिखना है तो समेशन में लिखने के लिए आप क्या कर दोगे? 2n-r। यानी अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा सारी टर्म्स को जो आपने लास्ट से लिखी है, एंड से लिखी है। तो इसमें आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो ये आ जाएगा, r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो आगे आ जाएगा इसके अंदर। तो आप इसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया है। ये आपने लिखा, प्लस आप ये लिखो, दोनों को ऐड कर दो, इसे और इसे ऐड कर दो, तो ये बन जाता 2s। 2s = इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आता 2n-1 बार। तो ये भी लिख सकते थे आप इसको शॉर्ट में, अगर समेशन में लिखना है तो। क्या क्लियर होगी बात ये? Yes, sir. एक और बात देखो आगे, अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ हो, s = r = s समेशन r = 1 से लेके 2n f r/2n। वही फोन रख देगा, देखियो। ऐसी कोई फॉर्म हो तो इसको क्या लिखोगे? r की वैल्यू, जैसे इसको अगर आप या तो एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करोगे तो ऐसे करके आएगा, ये आएगा एक्सपेंड करके। पहले r की वैल्यू 1 रखोगे, 1/2n+1, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, बाद में 2n रखोगे। फिर इसको रिवर्स करके लिख दो, फिर इसको रिवर्स करके लिखोगे तो रिवर्स करके लास्ट वाली टर्म आएगी, फिर ये ऐसे करके आएगा, फिर इसे प्लस करोगे। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हो आप तो डायरेक्ट में आ जाएगा r = 1 to 2n f। क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे बताया था कि डिनोमिनेटर में से माइनस कर दोगे, तो वही काम यहाँ पे कर दो। ये डिनोमिनेटर है, 2n डिनोमिनेटर + 1 + r r को -r। इसे अब इसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 2n रखोगे, ये सारी टर्म वही आ जाएंगी जो इसकी होंगी, बस ये रिवर्स में होंगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब अगर आप इसको देखो तो इन दोनों को प्लस करोगे तो बेटा ये 2s इक्वल आ जाएगा दिस प्लस दिस। तो जानते हो आप ये कितना आएगा? इसको लिख सकते हो r = 2n 1 to 2n और f r/2n+1 प्लस
एफ 2n + 1 माइनस आर अपॉन 2n + 1। ये जानते हो बेटा क्या बना? यस सर। क्या? 1। ये 1 बनेगा। क्यों? ये हो गया एफ, ये एक्स है, अगर तो ये 1 माइनस एक्स बनेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। r इक्वल टू 1 to 2n, ये आ गई 1। अब 1 कितनी बार आएगा? 2n times. 2n टाइम्स। n बार आएगा। r की वैल्यू 1 रखोगे 1 आएगा। 1 times, 1 sir. 1 1 1 1 कितनी बार? 2n 2n. बार। तो इस सब का सम क्या होगा? 2n होगा। तो 2s इक्वल टू 2m, तो देयरफॉर s इक्वल टू n आ गया। तो ये मैंने समेशन से करा। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको एक्सपेंड करके इसको लिख लो। हेलो, समझ में आ गया? अब इसका क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन देखो आप लोग। fx इक्वल टू नाइन टू द पावर x अपॉन 9 to the power x plus 3। तो पहले तो मुझे ये बता दो बेटा, जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? पहली वाली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने लिखी थी क्या थी? fx इक्वल टू a to the power x अपॉन a to the power x प्लस √a। यही थी ना? यस सर। अगर ऐसा बन रहा हो, अगर इस तरह का कुछ बनता है, तो fx और f1 माइनस एक्स किसके इक्वल आता है? 1। रोहित, रोहित 1। कितना वन आता आता है? है। हैं? One आता है. वन 1 आता है? Yes, यस, sir. 1 आता है। तो बेटा fx और f1 माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। एक बात, पहली प्रॉपर्टी से एक बात क्लियर हो गई। अंकुर, नींद आ रही बेटा? अंकुर है? हाँ, नींद आ रही है? टिमटिमा आ रहा है सर. हाँ हाँ हाँ, सुबह उठ के योगा करा करो थोड़ी देर, है ना? 20 मिनट नहीं, नहीं एक्सरसाइज होते। करा करो सुबह। यहाँ उठाई मुश्किल जावा सर जी, आप योगा की बात कर रहे। हाँ, है ना? आप लोग क्या करते हो? लेट उठे हो गए अभी, सुबह उठा करो। सर 8:03 पे. हाँ, 6 बजे आप उठा करो। 6 बजे उठ के और थोड़ी देर आधा घंटा एक्सरसाइज किया करो, है ना? जंपिंग जैक और ये सब किया करो, और थोड़ी देर अनुलोम विलोम 10 मिनट, और 10 मिनट एक्सरसाइज, कपालभाति वगैरह कुछ इस तरह का कंसर्ट वो करा करो, मेडिटेशन। उसके बाद एक क्लास लेने बैठा करो, तो एकदम फ्रेश रहोगे और अच्छा दिमाग काम करेगा, ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी। यस सर। अभी क्या करते हो आप लोग? लेट उठते होगे ना, तो फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, नींद आती है फिर तुम्हें। सर ये आगे तो साइड में फोन नहीं चला रहा है. मैसेज भेजा स्नैप पे. कल से जल्दी उठा करो, एकदम फ्रेश होके बैठा करो, एकदम मस्त है। चलो आओ। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि fx और f1 माइनस एक्स तो 1 के इक्वल होगा, करेक्ट है? यस सर। अब आगे आगे क्या है क्वेश्चन हमारा? आगे क्वेश्चन ये है कि f1 अपॉन 1996 प्लस f2 1996 f3 1996 f1995 डिवाइडेड बाई f1996। इसकी वैल्यू निकालनी है अब आपको। इसकी वैल्यू आपको अब फाइंड करनी है। क्या करोगे फिर? तो पहली और आखिरी टर्म को देखेंगे तो वही कंडीशन बन रही है सर हमारे पास।
हाँ और फर्स्ट लास्ट टर्म देखना बेटा, इसको नीचे तो डिनोमिनेटर सब में सेम आ रहा है यस और सर आर की वैल्यू ये 1 2 3 4 कहाँ तक जा रही है 1995 तक। 1992 तो अगर मैं इसे दो तरह से कर सकता हूँ, जो आपको दो मेथड बताए हैं, एक तो आपको समेशन वाला और दूसरा जो रिवर्स करके लिखते हैं। आप इसे एस के इक्वल ले लो, फिर आप रिवर्स करके लिख दो, प्लस कर दो, एक मेथड तो वो हो जाएगा। दूसरा मेथड आप इसका अगर समेशन में लिखते हो तो समेशन में क्या लिखोगे, समेशन में आप लिखोगे r इक्वल टू 1 से कहां तक जा रहा है 1995 तक, फिर आएगा f, फिर आएगा r 1996। क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं सर। है ना। तो अब आप ये बताइए कि अभी आपको मैंने एक प्रूव कराया था कि r अपॉन 1996 आ रहा है, तो इसे आप क्या लिखोगे, कौन सा वाला इसमें लग रहा है, जो इससे पहले वाला प्रूव कराया था आपको, यस क्या सर था उसमें था s इक्वल टू r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक था 2n माइनस 1 तक था, है। अगर मैं इसको 2n ले लूं, इसको कितना ले रहा हूं 2n, तो क्या ये 2n माइनस 1 हो रहा है, इससे एक कम हो रहा है। अगर इसको, ये था ना r बाई 2n, ये इससे पहले वाला ये प्रूव कराया कि नहीं, यस सर, r n इक्वल माइनस टू 1 बाई 2। 2n माइनस 1 f r बाई 2n, ये कराया प्रूव। तो अगर Yes, sir. बेटा आप इसे 2n ले रहे हो, हैं, तो अगर ये 2n ले रहे हो तो r की वैल्यू कितनी कहां तक आ रही है, ये वाली वैल्यू 2n माइनस 1, एक कमी तो है 995। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, यस ये सर लग रहा सर। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी थी अभी थोड़ी देर पहले, is equal फाइंड to करी L. प्लस n बाई 2n माइनस 1 बाई 2। 2n 2n माइनस माइनस 1, 1 2n माइनस 1 यानी कि 2n माइनस 1 हो गया 1995 और डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया सीधा सीधा। अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटे से आप इसको कर सकते हो। या दूसरा तरीका, अगर आप भूल जाओ तो आपको मेथड बताया हुआ है। मेथड क्या है, इसको आप ऐसे लोगे, इसे रिवर्स करके लिख दो, प्लस कर दो, तब भी आ जाएगा। यस सर रिवर्स करके लिखने पर भी आ जाएगा और आपका ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। यस सर ये इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी ने हमेशा पूछता रहता है, मेंस में भी आता रहता है और एडवांस में भी इसका कॉन्सेप्ट आता ही रहता है। क्लियर होगी। अब Yes, इसके sir. आगे हम और चलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग आगे। अरे आदित्य कैमरा ऑफ कर दे भाई जी, नहीं बोलता हूँ तेरी शक्ल देखा हमने, लिखना भी होवे लिख रहा हूँ भाई मैं मैंने भी लिखना, फिर तेरी शक्ल है री, मारा कैमरा आ गया है, आहो मारा फोन में तेरी शक्ल है री। गणियों का सर की जरूरत है ना, पढ़ ले बैठ के तेरे तो दिन दा नहीं यार, तू अग्गा जा तू जिप नहीं बोलता हूँ, कैमरा ऑफ कर लिया करे। हाँ तो बैठे हैं। अरे हमने तो भी लिखना है। माइक ऑफ कर ले। देखो इसके पूरा बाद साफ पढ़ोगे करती है। आप 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन। वन वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हो। इंजेक्टिव, जब कोई फंक्शन इस तरह का होगा कि वो हर एक एलिमेंट उसका एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होगा, तो वो 1-1 एलिमेंट होगा। फंक्शन में एक एलिमेंट
मतलब कि हर एक का अपना अलग अलग इमेज होगा, प्री इमेज भी एक होगा, एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होगा, तो वो 1-1 फंक्शन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ए और बी है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई है, तो ए का इमेज ये हुआ, बी का इमेज ये हुआ, तो ये भी एक्स एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, और जो बी है वो भी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, सिर्फ एक एक से ही एसोसिएट है, तो ये 1-1 फंक्शन होगा। लिख लो आप। The function f from a to b, the function f from a to b is called 1-1 function, is called 1-1 function if different elements in a, if different elements in a have different f images in B, different f images in B. Such function is known as injective function और 1-1 फंक्शन और मोनोमॉर्फिज्म भी कहते हैं इसको, मोनोमॉर्फिज्म, कहीं लिखा हुआ हो यही बात होगी, मोनोमॉर्फिज्म। या तो इसे 1-1 फंक्शन कहेंगे या फिर 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, मोनोमॉर्फिज्म। अब अगर आपको प्रूव करना हो कि प्रूव कैसे करेंगे इसको, जैसे इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन 1-1 है या नहीं है, तो इसके एक तरीका तो होता है एनालिटिकली प्रूव करते हैं, एनालिटिकली। एनालिटिकली में क्या करेंगे कि इसमें दो एलिमेंट ले लेंगे x1 x2 जो a को बिलोंग करते होंगे, फंक्शन a टू a पर डिफाइन होगा। अगर a पे कोई फंक्शन डिफाइन है तो आप दो एलिमेंट लोगे x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट fx1 और fx2 को हमने इक्वल ले लिया, तो fx1 इसका मतलब होगा x1 इक्वल टू x2 आएगा, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए x1 x2, fx1 और fx2 इक्वल आ रहा है, यानी कि अगर x1 की इमेज और x2 की इमेज सेम है, देखो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 की इमेज fx1 होगी, जैसे ये x1 है तो इसका जो इमेज हुआ वो fx1 हुआ, ये x2 है ये fx2 हुआ, तो इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, यही कह रहा ना ये बात। तो अगर हमने fx1 और fx2 को इक्वल कर दिया, अगर ये दोनों सेम एलिमेंट हैं, सपोज करो ये 2 है और ये भी 2 है, तो इनकी जो प्री इमेज होंगी वो अलग नहीं होंगी, वो भी सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। अगर हमारा
इमेज सेम है, दोनों इक्वल हो गए, तो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल हो गए, दोनों सेम हो गया। मतलब कि अगर ये सेम हो गया, fx1 और fx2 दोनों इक्वल हो गए, तो x1 और x2 भी दोनों इक्वल हो गए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज करो ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, और इसकी इमेज अगर 4 है, तो क्योंकि ये 3 हो गया तो इसकी इमेज भी 4 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 हुआ तो 3 का इमेज 4, इस तरह से हो गया। एक मतलब कि हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक एक के साथ कनेक्ट होगा। अगर आप इसको मोटे, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि 1 1 क्या होगा, क्या होगा 1 1 1 1 क्या होगा, 1 1 वो फंक्शन होगा जिसका हर एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट 1 1 1 1 से कनेक्ट होगा, एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से, हर एक एलिमेंट एक एक से कनेक्ट होगा। एक एलिमेंट इसका वो इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो वो 1 1 फंक्शन होगा। जैसे अब एग्जांपल अगर हम करें कि 1 1 फंक्शन, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ये तो एनालिटिकली बताया कि ऐसे प्रूव होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहें ग्राफिकली भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ग्राफिकली आप उसका ग्राफ बनाओगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट से और ग्राफ बना करके वर्टिकल लाइन टेस्ट से तो फंक्शन को करते हैं। इसमें आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ अगर आपने की, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी, तब वो 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा, लिख लो, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट 1 पॉइंट। एनी लाइन parallel to x-axis, any line parallel to x-axis cuts the graph of the function at most 1 point, then the function is 1 1। और तीसरी बात है मोनोटोनिकली, इसके बारे में ज्यादा बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बताएंगे। मोनोटोनिकली अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, एंटायरली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन को भी 1 1 कहेंगे। लिख लो, एनी फंक्शन विच इज entirely increasing or decreasing in whole domain, then function is called 1 1। उस फंक्शन को आप 1 1 कहेंगे, या तो जो पूरा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको कि कोई फंक्शन है हमारे पास, एनालिटिकली मेथड से देखो कैसे प्रूव करोगे। एक फंक्शन दे रखा, अगर हमको fx = 2x ये फंक्शन है, इसको बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं है, ये 1 1 है कि नहीं है। x फॉर ऑल रियल नंबर, x क्या है, सारे रियल नंबर है। तो एनालिटिकली प्रूव करने के लिए आप यहां लिखोगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। फंक्शन कहां पे डिफाइन है, ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइन है, r to r डिफाइन है फंक्शन डिफाइन है r to r। सही है। तो यहाँ पे x1 और x2 दो रियल नंबर ले लिए, x1 बिलोंग्स टू x2, fx1 = fx2। यानी अगर हम दो रियल नंबर को इक्वल ले रहे हैं तो उनका डोमेन भी, फ्री इमेज भी इक्वल आएगा। कैसे,
fx1 इक्वल टू fx2 लिया आपने, fx1 की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ट्वाइस ऑफ x1। fx2 कितना आएगा, Twice of x2. 2 से 2 कट गया तो इक्वल क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। प्रूव हो गया 1 1। ये एनालिटिकली प्रूव हुआ। अगर आपने fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के x1 इक्वल टू x2 के इक्वल प्रूव कर दिया तो ये 1 1 प्रूव हो गया एनालिटिकली। बात आती है ग्राफिकली। ग्राफ तो जानते हो भाई आप, इसका कैसा बनता है ग्राफ, इसका यूं कहीं बनेगा। Yes, sir. अब कहीं पर भी कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दो, ये कर दी, देखो कितने पॉइंट पे काटी, एक बार। ये हो गया ग्राफिकली हो गया। तीसरी बात होगी यहाँ पर कि देखो कोई भी फंक्शन अगर x बढ़ रहा है और उसमें y भी बढ़ रहा हो, x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो जैसे ये वाला फंक्शन है, जैसे जैसे x हम इधर को जाते हैं y ऊपर को बढ़ता जा रहा है, तो ये जो फंक्शन हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। Yes, sir. तो उसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। f डैश x कितना आ गया, 2। 2. तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, Yes, sir. और अगर f डैश x नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन। Yes, sir. तो अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए होल डोमेन में, पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग होना चाहिए, तब भी 1 1 होगा, या उसके पूरे डोमेन में डिक्रीजिंग होगा तब भी वो 1 1 होगा। या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए होल डोमेन में, पूरे डोमेन में। और अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग होगा। मतलब जो भी उसका अपना डोमेन होगा उस पूरे डोमेन में या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्लियर हो गया? 3 तरीके होते हैं इसको 1 1 प्रूव करने के। एक और क्वेश्चन देखो आप, एनसीईआरटी से 1 1 वाले जितने क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल प्लस 1 1 प्रूव करने के जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे करोगे एनसीईआरटी के। कौन सी एक्सरसाइज में सर? एलिमेंट के अंदर जितने 1 1 वाले क्वेश्चंस होंगे उनको भी कर लेना। कौन सी एक्सरसाइज में सर? एनसीईआरटी की फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में होंगे 1 1 वाले, सेकंड एक्सरसाइज में एग्जाम्पल और ये सब करना। जैसे एक क्वेश्चन और आसान सा लेता हूं मैं, अगर हमने लिया fx इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसको 1 1 करो, फंक्शन कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम r टू r डिफाइन है। होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा। x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट fx1 fx2 ये लिखोगे। fx1 की वैल्यू बता दो क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 5 ट्वाइस ऑफ x2 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। हो गया प्रूव। यस सर, ग्राफ बनाओगे इसका तो लाइन आएगी, तो Yes. ग्राफिकली भी हो जाएगा। और Yes, sir. अगर
इसको डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएट कर दें पॉजिटिव आ क्या आ जाएगा जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा। यस सर तो इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली भी फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। यस सर Yes, sir. तीनों मेथड से आप इसको कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा सर। फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर। अब बताओ ये क्या नहीं होगा ये सर। 1 1 होगा? नो नो सर सर। नहीं नो सर नहीं होगा, नो सर नहीं होगा है। x1 x2 belongs to R, fx1 equal to fx2 ऐसे लिखो, 1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, करेक्ट। Yes. से x1 किसके इक्वल आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस x2 प्लस माइनस, x2 तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, यस और बट एक x1 इक्वल टू माइनस x2 आ माइनस गया। माइनस x2 आ गया। देख रहे हैं आप, x1 इक्वल टू x2 आ गया, x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया। तो x1 की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x2, एक आ गई माइनस माइनस x2। x2 तो क्या ये 1 1 होगा? नो सर। नो सर नहीं होगा। ग्राफ बनाओगे इसका तो ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला टाइप। पैरेलल टू x एक्सिस से ड्रॉ करोगे, कितने पॉइंट 2 मिलेगा? पॉइंट 2 पॉइंट 2 2 पॉइंट्स पॉइंट ग्राफिकली पता लग गया, यस सर यस 1 सर 1 नहीं होगा। यस सर तो जो 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है। क्या बोला मैंने? मैनी वन होगा जो 1 1 नहीं ये होता मैनी 1 मैनी हो 1 गया, होता है यानी कि अगर एक से ज्यादा इमेज होगी, यहाँ पे एक से ज्यादा इमेज होगी तो मैनी 1 हो गया। ये वाला भी मैनी 1 हो गया ना। और अगर आपको इसको करना होगा डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x। 2x 2x इसमें अगर x को 0 से बढ़ा लोगे तो Increase हो जाएगा। x पॉजिटिव आएगा, और x को 0 से छोटा लोगे तो Negative. एफ डैश एक्स Decreasable. नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा सर तो ये नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है अपने डोमेन में। तो Yes, बताइए क्या ये मैनी टू 1 होगा। होगा? तो तीनों मेथड आपको समझ में आ गए। मैनी 1 यस सर अब मैं इसी क्वेश्चन में अब मैंने लिखा f इज फ्रॉम n टू n। अब आप होगा बताओ क्या ये अब 1 1 होगा? यस सर होगा। होगा? यस सर क्यों होगा? क्योंकि सर अगर इसमें जब आप नेगेटिव ये वैल्यू लिखोगे x1 x2 belongs to R, fx1 equal to fx2, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो रुक जा, यहाँ मैं पे कौन x1 रुकता? इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। यस प्लस 2 आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर n कर दिया मैंने, नेचुरल नंबर कर दिया, तो यहाँ आने के बाद x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा कि नहीं? नो सर ओनली प्लस x2 आएगा। नहीं आएगा। कौन बोला? किसने आंसर दिया ये? नाम बताओ। अभय सिंह। अबे अभय सिंह। अबे सिंह, यस सर रीजन बता बेटा। क्योंकि सर हमने खुद ही लिखा हुआ कि वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, ऊपर आपने लिख रखा सर। नेचुरल N to N, नंबर के sir. लिए लिया है बेटा हमने। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, तो जब हम रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू प्लस x2 आएगा, माइनस तो आएगा ही नहीं। Yes, sir. माइनस क्यों आएगा जब नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर कोई नेगेटिव होते हैं क्या? नो सर नहीं होते। No. तो आपका आंसर करेक्ट है, और करेक्ट क्या होगा? x1 इक्वल टू x2 आएगा, यानी जब आप रूट लोगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो अब क्या ये अब ये 1 1 यस होगा? सर यस सर अब 1 1 होगा, यस सर अब होगा 1 1, यानी कि R टू R पे 1 1 नहीं था, बट जब N नेचुरल to N नंबर पे हम लेंगे तो अब ये फंक्शन 1 1 होगा। होगा। समझ में आ गई बात? यस सर हाँ, सर जैसे एक और एग्जांपल लें, अगर हम एफ एक्स टाइम हो इक्वल गया। टू अंडर हो गया रूट सर। एक्स, इसको बताओ
एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और ये भी इसमें जो एक्स है जो डोमेन होगा वो 0 या 0 से बड़ा है, बताइए। होगा। होगा, यस सर। करके देखो, हर एक मेथड से करके देखो आप। अरे यज्ञ ये बाल ही ठीक करता रहेगा, करके देखना बेटा। यज्ञ, यस सर होगा। अरे करके देखना क्वेश्चन को। कर रहा हूँ सर। करो, करके बताओ आया कि नहीं। और ध्रुव, ध्रुव सो रहा है तू? ध्रुव लेटा हुआ है? पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, करके बता बेटा, जल्दी से क्वेश्चन कर। इतना मुश्किल तो नहीं है ये। आयुष राज ये बैठा हो गया हुआ सर। आराम से। आयुष वन राज, वन फंक्शन आएगा सर। आयुष राज, 1 1 आएगा। वन वन आएगा सर। सर 1 1 फंक्शन आ रहा है। ये आयुष राज ने फोटो लगा रखी, बैठा नहीं है? कहाँ है आयुष राज? ये करो, करके दिखाओ जल्दी से। 1 1 फंक्शन आ रहा है मुझे। आ रहा है ना 1 1? यस सर। इसमें एफ एक्स वन, तो यानी ये ऐसे आया होगा ना, रूट एक्स वन इक्वल टू रूट एक्स टू, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो ये तो आ गया एनालिटिकली। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा इसका? एक्स 0 से बड़ा है तो इसका ग्राफ यूं बनेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा। यस सर। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी लेंगे तो सिर्फ ऊपर आएगा। रूट एक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो सिर्फ ऊपर बनेगा। Yes, ऐसे ग्राफ sir. बनेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ये Yes, लाइन sir. ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो देखो वो एक ही पॉइंट पे काटेगी। यस सर। ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? ग्राफ। यस सर। और बेटा इसका Yes, अगर sir. आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करके भी देख लो क्या आ रहा है, तभी वो पॉजिटिव ही आएगा। बाय मन रूट है। ठीक है। यस सर। यस y इक्वल टू साइन एक्स बताओ। ये y इक्वल टू साइन एक्स, अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में ले, बताओ इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? कुछ क्वेश्चन होते हैं हमें ग्राफ से बहुत जल्दी पता लगते हैं, तो हमें तीनों Increasing होगा मेथड गुरुजी। ये बताए कि कभी आप ग्राफ से करके देखोगे, कभी आप डिफरेंशिएट करोगे, और कभी एनालिटिकली। बोर्ड में एनालिटिकली ही करना पड़ेगा, बोर्ड में ग्राफ से नहीं करोगे। इंक्रीजिंग होगा सर। एनालिटिकली 1 1 होगा सर। 1 1 इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग हो। आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस बोर्ड सर। में एनालिटिकली ही करना पड़ेगा, तो एनालिटिकली भी सीखना है। और बाकी आपको कई बार ये इससे साइन एक्स है ना, तो ग्राफ से पता लग जाता है, बहुत आसानी से पता लग जाएगा साइन एक्स। कैसे? ये हो गया ग्राफ। -π/2 से π/2 कैसे बनता है? ये यूं जाता है ना ऐसे यहाँ तक, और यहाँ -π/2 तक। देखो ये बनता है यहाँ से यहाँ तक ग्राफ। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल करोगे तो एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो ग्राफ से पता लग गया 1 1 होगा। ऐसे ही डिफरेंशिएट करके, कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएट से बहुत आसान पढ़ते हैं, कुछ ग्राफ से आसान पढ़ते हैं, तो ये आप 1 1 वाले क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से करके लाएंगे। आप मुझे ना क्वेश्चंस भेजा करो, कितने क्वेश्चन करते हो आप लोग। यस सर। ओके सर। इसकी ना पिक भेज दिया करो मेरे को ना, सारे बच्चे ओके सर। आज से भेज देंगे आज सर। से भेज देना है ना, कि ओके कितने डेली कर रहे हो, डेट डाल के डेली का डेली भेज दिया करो। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। है ओके सर। अगली क्लास थैंक में यू भी सर। आप बाय लोग- सर। बाय सर। ठीक है, टेक केयर। ओके सर।
खुश